नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एन झा ऑफिशियल पर। साथियों, इस वक्त जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आज हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है उसमें इस खबर को छापा गया है। इसकी क्या है सच्चाई, आइए समझने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में ऐसे शिक्षकों का मामला आया सामने। डिस्टेंस से 18 माह का डीएलएड करने वालों की भी हो गई नियुक्ति। ये मामला एनआईओएस से संबंधित है और इसमें आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि 18 माह डीएलएड करने वालों की भी नियुक्ति हो गई और ये 5 जिलों में ऐसे शिक्षकों का मामला सामने आया है। ये दोनों ही लाइन अगर देखें तो गलत है। पहली बात, ये 5 जिले की मामला नहीं है, ये संपूर्ण बिहार में ऐसे लोग हैं जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो डिस्टेंस से 18 माह का डीएलएड करने वालों की नियुक्ति हो गई, ये विभाग पहले से ही जानते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। छठे चरण में और बीपीएससी टीआरई 1 में, इन दोनों में लगभग 40,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं। तो ये दोनों ही बातें कुछ कोई नई नहीं है। पहली बातें जो बिल्कुल गलत है, 5 जिलों में ऐसी मामला नहीं है, और दूसरी बातें भी गलत है कि ये जो 18 माह का डीएलएड करने वालों की नियुक्ति हो गई, इससे विभाग अनजान नहीं है, वो इससे पूरी तरह से परिचित है, इस बात को वो जान रहे हैं। तो ये मुजफ्फरपुर से ऐसा खबर छापा गया है और इसमें यही बताया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं ने इन अधिकारियों को सूची भेजी है कि 5 जिलों में जांच करने को कहा है। 2 वर्ष या 2 साल के डीएलएड पर ही होनी थी नियुक्ति और इसके आधार पर ये 18 महीने का है। लेकिन इस प्रकार की खबर पर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। ऐसा कोई अभी तक लेटर नहीं निकला है। जो लेटर निकला भी था औरंगाबाद से, आपने देखा, उस लेटर को डीईओ ने निरस्त किया है। तो ये शिक्षकों को पैनिक करने के लिए इस प्रकार के खबर छापे जाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे शिक्षकों की संख्या 1-2 नहीं है। बीपीएससी टीआरई 1 और छठे चरण दोनों मिलाकर लगभग 40,000 शिक्षक हैं। आज जो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट आया है उसमें भी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक हैं, उनके का भी रिजल्ट हुआ है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये सब ऐसे ही भ्रामक चीज़ें परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे खबर छापे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब धैर्य बनाकर रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भी अपॉइंटेड हो चुके हैं उनकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है। वो इस तरह के अफवाह जो उड़ रहे हैं, वो ऐसे जो शरारती तत्व हैं जो अभी तक कोई कंपटीशन पास नहीं कर पाए हैं, जिनकी नौकरी नहीं हो पाई है, जो परीक्षा में मेरिट से स्थान नहीं बना पाए हैं, ऐसे लोग इस प्रकार के खबर को छपवाने में, इस प्रकार के खबर को फैलाने में आगे रहते हैं। और निश्चित रूप से अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। इसके जजमेंट भी आएंगे और इसके जो जजमेंट आएंगे वो 28 नवंबर 2023 के बाद प्रभावी होंगे, ना कि इससे पहले। ये जो बीपीएससी टीआरई 1 हो चाहे छठे चरण हो, इसकी नियुक्ति 28 नवंबर 2023 से पहले हो चुकी है। आपने ऐसे ही एक विषय में देखा होगा कि बहुत शोर मचाया गया था। बीएड वालों की नियुक्ति बिहार में 1 to 5 में हुई, हाईकोर्ट का आदेश भी आया। हाँ, फिर भी आज वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज भी उनकी जॉब है, वो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि उथल पुथल हो जाए, वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती। एक बार नौकरी में आने के बाद उसे बाहर करना आसान नहीं होता है, और वो जो टर्म एंड कंडीशन था उसके अधीन अंदर आया था। और जो कोई भी जजमेंट आता है वो उस डेट के बाद प्रभावी होता है, ना कि उससे पहले, क्योंकि इससे पहले जो इस डीएलएड कोर्स पर न्यायालय का कोई आदेश नहीं था कि ये 18 वर्ष का है या 2 वर्ष का है। आदेश था भी तो 2 वर्ष का आदेश था। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत इसे 2 वर्ष का माना गया था। इसके बाद में जो निर्णय आया, फिर वो निर्णय रिव्यू के दौर से गुजर रही है, तो आगे बहुत प्रकार की स्थितियां बनेगी। लेकिन इस प्रकार की खबर से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं, शिक्षण कर रहे हैं, पूरे मन योग से करते रहें, निश्चित रूप से
आप शिक्षक के रूप में अपना योगदान देते रहें, आपका बाल बांका नहीं होगा। तो साथियों, इसी प्रकार की खबर और जो भी फैक्ट है वो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर उत्साहवर्धन करें। मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।